Hello everyone, welcome back to our channel Neural Minds. I am Vijay and in this video we are going to learn another new library in Python for data science which is called Seaborn. In the last video हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब पढ़ा जिसमें हम लोगों ने बेसिक चार्ट्स एंड प्लॉट्स को प्लॉट करना सीखा लाइक बार प्लॉट, चार लाइन प्लॉट्स, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, एसेट्रा एसेट्रा। बट अब इस वीडियो में हम लोग एक स्टेप और ऊपर जाएंगे जिसमें हम एडवांस ग्राफ्स और प्लॉट बनाना सीखेंगे लाइक हीट मैप क्या होता है, बॉक्स प्लॉट क्या होता है, पेयर प्लॉट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। सो और ये सीबॉन की मदद से हम करेंगे और एक्चुअली सीबॉन क्या है कि मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही मतलब बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब ही बना हुआ है बट हमें कोड लिखना ईज़ी पड़ जाता है सीबॉन में। तो जब हम ईडीए करेंगे तो हम दोनों सीबॉन और मैटप्लॉटलिब दोनों यूज़ करेंगे ताकि हम ईज़िली कोड लिख सकें। तो व्हाट इज़ सीबॉन? Seaborn is a Python library used for statistical data visualization. It's helped to create attractive information and easy to understand plot with much less code compared to Matplotlib. जैसे मैटप्लॉटलिब में हम एक्स एक्सिस को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते थे तो वाई एक्सिस पे ना अलग से कोड लिखना पड़ता था, टाइटल लिखना पड़ता था। तो इस सब सी1 में ये सब पहले से ही इनबिल्ट है, हमें ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। बैकएंड में वो मैटप्लॉटलिब कोड ही चलता है लेकिन हमें यूज़र की तरफ से कम कोड लिखना पड़ता है। C1 is built on top of Matplotlib and works directly with pandas and data frames, making it ideal for data analysis and exploratory data analysis। जो हम इन फ्यूचर जो ईडीए नेक्स्ट वीडियो जो ईडीए का पार्ट होगा उसमें हम ये सारी चीज़ यूज़ करेंगे और ये बहुत इजीली हमें कोड लिखने में मदद करता है। इट प्रोवाइड हाई लेवल फंक्शन टू विजुअलाइज। It's helping data visualization, distribution of data, relationship between variables, categorical comparisons and statistical pattern and trends। ये सब के लिए हम C1 यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा। तो पहले इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल, मेरे सिस्टम में पहले से है तो पिप इंस्टॉल C1। तो वो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बताएगा बट आप लोग को ही करना होगा अपने सिस्टम में पहले। ये हो गया। तो सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा तो इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस। और ये एसएनएस आपको पता ही वही शॉर्ट फॉर्म में एलायस कहते हैं उसको, जो हम हर जगह सीबॉन की जगह एसएनएस यूज करते हैं। तो नाउ सबसे पहले C1 में इनबिल्ट एक फंक्शन है लोड डेटा सेट का जिसमें सैम्पल डेटा सेट का काफ़ी सारे हैं जिसको हम यूज़ करेंगे इस पूरे वीडियो में ताकि रैंडम डेटा को लेने से अच्छा एक डेटा रियल डेटा यूज करें। तो सी सॉरी एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें टिप्स नाम करके एक डेटा सेट है उसको हम लोड कर रहे हैं और उसको टिप्स में ही स्टोर करते हैं। तो ये हो गया, रन हो रहा है। ये हमारा इंपोर्ट हो गया। तो टिप्स तो डेटा सेट में क्या क्या है हमारा, तो ये डेटा सेट में पहला कॉलम टोटल बिल का जिसमें कस्टमर का टोटल बिल है, टिप कितना दिया है, सेक्स क्या है, फिर स्मोकर वो स्मोकिंग करता है कि नहीं है वो बता रहा है, डेट टाइम बता रहा है कि संडे मंडे सैटरडे ये सब, फिर डिनर है, टाइम है कि कब वो आया है, साइज है कि दो, ये सब कॉलम है। तो अब हमें इस डेटा सेट की मदद से पहला जो सबसे पहला स्कैटर प्लॉट जो हम लास्ट वीडियो में देखे थे कि दो न्यूमेरिकल वैल्यू को जो ऐसे दो कॉलम जो न्यूमेरिकल है उसको दिखाने की मदद करते हैं। तो मैटप्लॉटलिब से तो हम लोगों ने कर लिया, अब C1 से करते हैं कितना इजीली हम एस एन एस डॉट स्कैटर स्कैटर प्लॉट। अब इसमें लास्ट मैटप्लॉटलिब में हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लिखना पड़ता है लेकिन इसमें एक्स इक्वल टू हमें पहले डिफाइन कर देंगे कि एक्स एक्सिस पे हमें
टोटल एक्स एक्सिस पे डे एंड वाई एक्सिस पे ये कोड के अंदर होगा, और वाई एक्सिस में टोटल व्हील। अब ये हो गया। अब हमें इसमें डेटा बराबर टिप्स, मतलब जो टिप्स डेटा सेट है, इससे डेटा में से एक्स एक कॉलम है, उसमें कॉलम जो डेटा सेट में कॉलम है जे, उसको एक्स एक्स पे लेबल करो, और वाई पे टोटल बिल को करके एक स्केचअप प्लॉट हमें बन के आए हो जाएगा जब उसको रन करेंगे तो। सी कितना ब्यूटीफुली ये बन गया है। अब कितना इजीली हो गया। अब इसी में क्या कहते हैं, नेक्स्ट प्लॉट क्या था, लाइन प्लॉट, जिसमें हम मैटप्लॉटलिब में की, इसमें भी सेम कर सकते हैं एस एन एस। अगर इसी में, अगर लास्ट वीडियो में अगर इसमें टिप्स टिप करते हैं तो सी टिप पे करेंगे तो तब भी हो जाएगा। दो न्यूमेरिकल पे हमें दो न्यूमेरिकल वैल्यू पे ये कॉलम, जो ऐसे दो कॉलम जो कम्प्लीटली न्यूमेरिकल है डेटा स्टोर करता है, उसके लिए इसका प्लॉट अच्छा है जिस पर दिखाने के लिए। अब लाइन प्लॉट क्या है, इसमें भी सेम है कि लाइन प्लॉट ये हुआ। अब इसमें x इक्वल टू, अगर टिप ये किए, नाउ y इक्वल टू टोटल बिल किए, तो और यहाँ पे डेटा इक्वल टू टिप्स डेटा सेट हम लेना चाहते हैं, तो ये एक हमारा लाइन प्लॉट बन के तैयार हो गया। अगर इसी में अगर हम कुछ चेंज करें, लाइक इसको, ये बन के तैयार हो गया। अब हिस्टोग्राम एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट। अब इसमें हिस्टोग्राम सिर्फ एक ही क्या कहते हैं, डेटा लेते हैं, और न्यूमेरिकल कंटीन्यूअस कहते हैं उसको, हमें बताते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। तो इसमें हम टिप्स अगर टोटल बिल पे करें तो ये बन के आ जाएगा हमारा। तो इसमें हमें बीन्स का झंझट नहीं कि बीन्स हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है। और इसमें जो मैं बताया था कि एक यहाँ से कर्व बनता है जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, इसको हम यहाँ से कर सकते हैं, लाइक उसको के डी ई उसको प्रूव कर देते हैं कि के जी मतलब कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर होता है ये। उसको जब किए तो एक, मैंने जो लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि एक लाइन ऐसे बनते हुए जाएगा, बट हिस्टोग्राम उतना विजुअली इंटरप्रेट नहीं कर पाते, इस वजह से ये डेटा जो के जी है उस के जी ई प्लॉट जो होता है उसकी मदद से हम ये करते हैं। नाउ कमिंग टू दी फोर्थ वन, बार प्लॉट। तो एस एन एस डॉट बार प्लॉट एक्स इक्वल टू, इसमें टोटल बिल कर देते हैं, वाई इक्वल टू, सॉरी एक्स इक्वल टू डेट कर देते हैं, और वाई इक्वल टू टोटल बिल, मतलब कौन से दिन पे कितने का बिल हुआ, वो जो कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल जो मैंने बताए थे बार प्लॉट। एक एक्सिस पे हमें कैटेगोरिकल होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, तो ये हो गया। अब डेटा इक्वल टू टिप्स सी, ये हो गया हमारा बन के एक्स एक्सिस पे जितना थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और वाई एक्सिस पे टोटल बिल हो गया। अब कमिंग टू दी जो एडवांस
प्लॉट्स हो गए, वो हो गया बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट क्या है कि बॉक्स प्लॉट इज ऑल्सो कॉल्ड ए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इज ए ग्राफिकल समरी ऑफ ए डेटा सेट बेस्ड ऑन 5 की स्टैटिस्टिक्स। ये 5 एक मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियम, इसके बेसिस पे एक क्या कहते हैं प्लॉट ग्राफ बनाता है, जिसमें हम स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए कि वो जो डेटा है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और जो कॉलम्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है आपस में। और उसमें जो मैंने डिस्क्राइब फंक्शन जब लिखा हुआ था उसमें बताया था कि डिस्क्राइब फंक्शन में बताया था कि इसमें लास्ट के जो कुछ है जैसे मिनिमम मैक्सिमम वो इसी के लिए यूज होता है। तो why do we use box plot? Show the spread and variability of data और identify outliers। ये बेसिकली हम आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली हम प्लॉट को यूज करते हैं, और इस प्लॉट को जब यूज करते हैं तो हमें क्लियर पता चलता है कि आउटलायर कहाँ पर है। तो when should you use a box plot? तो when you want to understand distribution of numerical data, कि numerical data कैसे स्प्रेड है और आउटलायर्स हमें डिटेक्ट करना हो तो सबसे पहले टिप्स उसमें से अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, मैं किसकी बात कर रहा था, ये दिस वन, जो लास्ट के मिनिमम 25% को परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल मैक्स, ये इसी की बात करती है। बस इतना ही डेटा को ये लेके बॉक्स बिल्ड प्लॉट करता है। तो एस एन एस डॉट बॉक्स बॉक्स प्लॉट, इसमें इसमें हम तो एस एन एस तो प्लॉट बिल्ड करते हैं, एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, इसमें एक्स इक्वल टू हम डे एंड वाई इक्वल टू टोटल बिल और डेटा इक्वल टू टिप्स। जब इसको रन करते हैं तो एक बॉक्स प्लॉट बन के आ गया, जिसमें ये जो सबसे लोएस्ट ये जो है वो मिनिमम है, ये 25 परसेंटाइल, ये 50% मीडियन, ये 75 परसेंटाइल, और ये मैक्स है, और बाकी जितने सारे ये हुए ये सारे आउटलायर्स हैं। इससे क्लियर हमें पता चलेगा कि बॉक्स प्लॉट अगर हम करते हैं तो एक आउटलायर पता चलेगा कि इस जो थर्सडे के दिन में जो टोटल सेल है, टोटल बिल है, उसमें कुछ आउटलायर्स हैं, ऐसे ही फ्राइडे, सैटरडे, संडे के दिन में। अब इसी से मिलता जुलता एक प्लॉट है वायोलिन प्लॉट। जो वायोलिन प्लॉट क्या है, इज ए डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स दैट कंबाइंस ए बॉक्स प्लॉट विथ डेंसिटी प्लॉट। मिलता बॉक्स प्लॉट ही यूज करता है, बट इसमें एक शेप जो है वो वायोलिन का शेप का रहता है, और ये फुल डिस्ट्रीब्यूशन जो डेटा का वो अच्छे से शो होता है उसमें, बेसिकली इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने बस इतने तक का देखा था, बस जो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक का जो डेटा है वो बाकी सारे को वो आउटलायर कंसीडर कर दिया। स्प्रेड पता नहीं चला कि कितने तक में फैला हुआ है, बट जो वायलिन प्लॉट है वो कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ जो आउटलायर्स है ये पूरे तक कवर करता है, इसे एक प्रॉपर एक अच्छे वायलिन के शेप में। तो इसी का यूज करते हैं, सो द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, रिवील स्क्यूनेस, मल्टी मॉड्यूलिटी एंड स्प्रेड, एंड कंबाइन द बेनिफिट ऑफ बॉक्स प्लॉट एंड डेंसिटी प्लॉट, जो मैंने बताया। तो इसका प्लॉट बना के देखते हैं, तो एस एन एस डॉट वायोलिन प्लॉट, फिर एक्स एक्सिस पे हम डे को देते हैं डे, एंड वाई एक्सिस पे हम टोटल बिल को देते हैं कि मतलब डे के हिसाब से कैसे टोटल बिल बन रहा है। तो टोटल बिल, और जो डेटा हो गया वो हो गया टिप्स डेटा। जब इसको रन करते हैं तो एक ग्राफ बन के आता है, जिसमें जो शेप है वो ऑलमोस्ट वायलिन की तरह है। तो जो बॉक्स प्लॉट में हम लोग जो बॉक्स प्लॉट में देखे थे उसमें सिर्फ
मिनिमम से मैक्सिमम तक ही डेटा को लेता है, बाकी सारे को आउटलायर कंसीडर कर देता है। बट वॉल्यूम प्लॉट में जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट दिखाता है। तो वो जो यहाँ पे वाइट रंग का जो ये दिख रहा है बीच सेंटर में, ये इस थर्सडे का मीडियन है, मतलब ऑन एन मीडियन इतना सेल हुआ है, मतलब टोटल बिल इतना है। और ये जो ब्लैक स्ट्रिप है वो इतना तक है, बाकी ये सब आउटलायर्स है। तो इस ग्राफ के हिसाब से अगर सैटरडे को देखा जाए, तो सैटरडे को मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक पूरा अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड है डेटा। इससे हम ये समझेंगे कि वीकेंड पे लोग ज़्यादा बाहर जाके खाना पे खर्च कर रहे हैं। तो इसमें वही दिखा रहा है कि जो रेंज है वो बहुत दूर ज़्यादा स्प्रेड है। तो इसका मतलब जो वीकेंड पे लोग जनरली ज़्यादा लोग बाहर जाके खाना पीना प्रेफर करते हैं। तो वो इसका सैटरडे संडे का जो ये जो है वो ये शो करता है कि वीकेंड पे ज़्यादा एक्सपेंड एक्सपेंड कर रहे हैं लोग खाने पे। और नाउ आफ्टर दैट KD plot, kernel density estimation plot. So what is KD plot? A KD plot is a smooth curve that represents the probability density function of a continuous न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जैसे हम हिस्टोग्राम में जो हम एक डेटा जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसका हिस्टोग्राम बनाते हैं, बट उसमें दिक्कत क्या थी कि वो स्मूथ नहीं होता था, मतलब हमें इंटरप्रेट करना पड़ता था। और वहाँ पे जो बार साइज है बार बीन्स पे डिपेंड करना पड़ता था। अगर वो थोड़ा सा अगर हम साइज आगे पीछे कर दे तो वो इंटरप्रेट ज़्यादा इजीली नहीं होगा। तो इसी की जगह हम केडी प्लॉट यूज़ करते हैं, जो शेप ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि स्मूथ कर्व होता है। वो केडी प्लॉट एक स्मूथ कर्व होता है जो कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह जो ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। ये इस पे अवॉइड बीन साइज प्रॉब्लम ऑफ हिस्टोग्राम से, इसमें हमें हिस्टोग्राम के बिन साइज पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। थर्ड वन इज हेल्प आइडेंटिफाई स्क्यूनेस स्प्रेड एंड मल्टीपल पीक्स। ये हमें बताता है कि राइट डेटा राइट स्क्यूड है, पॉजिटिव स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है, ये सब बताता है। तो तो वेन कब हम यूज़ करते हैं केजी प्लॉट? वेन जब कंटिन्यूस न्यूमेरिकल डेटा हो और वी हमें डिस्ट्रीब्यूशन समझना चाहिए, जानना चाहते हैं तब। एग्जाम्पल के तौर पे SNS इसको जब हम प्लॉट करते हैं केजी प्लॉट, तो टिप्स टोटल बिल पे अगर हम करते हैं तो एक सी एक ये स्मूथ कर्व बन के आ रहा है जो हमें बता रहा है कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो जो ये जो कर्व है ये राइट साइड बहुत ज़्यादा क्या कहते जा रहा है, तो इसका मतलब राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इसी का अगर हम हिस्टोग्राम देखें SNS डॉट हिस्ट प्लॉट टिप्स टोटल बिल, तो सी इस ऑलमोस्ट डेटा वही है, बट जो हमें इतना अच्छा से इंटरप्रेट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर इसी में अगर हम केडी प्लॉट में देखें तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, बट ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें जो जो कुछ डेटा वो बहुत राइट की तरफ है, तो ये राइट स्क्यूड है। अगर इसी में अगर हम एक पैरामीटर आता है फिल, इसको ट्रू कर देते हैं तो इसके जो ये एरिया है वो फिल मतलब कवर हो जाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू हिस्टोग्राम। इसमें हम आसानी से एग्ज़ाम इसको डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि क्या मतलब डेटा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन शो करना, तो हम केडी प्लॉट देख सकते हैं। नाउ पेयर प्लॉट क्या होता है कि पेयर प्लॉट इज ए ग्रिड ऑफ प्लॉट्स दैट शो पेयर वाइज रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल न्यूमेरिकल वेरिएबल्स इन ए डेटा सेट। अब हमारे डेटा सेट में बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू, अब हम सबको सेपरेटली नहीं चेक कर सकते ना कि कौन किसके साथ कैसा रिलेशनशिप है, मतलब कैसा उन लोग के आपस का रिलेशनशिप है पेयर वाइज। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक पेयर पेयर प्लॉट बनाते हैं जिसमें जितने भी डेटा सेट में न्यूमेरिकल वेरिएबल है या कॉलम है, उस सारे का दूसरे न्यूमेरिकल वेरिएबल कॉलम के साथ एक रिलेशनशिप बनाता है। अगर दो अलग अलग वेरिएबल है तो उसमें स्कैटर प्लॉट आता है, अगर सेम है तो हिस्टोग्राम और केडीएफ प्लॉट्स आता है। तो व्हेन डू यू व्हाई डू वी यूज ए पेयर प्लॉट? तो
तो जनरली रिलेशनशिप बताने के लिए जितने भी न्यूमेरिकल फीचर्स होता है एक साथ, और क्लस्टर्स, आउटलायर्स, कोरिलेशन पैटर्न बताने के लिए होता है। तो बनाते हैं एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट। अगर इसमें हम टिप्स देते हैं, टिप्स डेटा सेट में जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम है उस सारे का बना के देगा। ये हो गया। सी, अगर हम टोटल बिल का टिप के साथ अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये एक यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन कवर करेंगे तो इससे हम ये समझेंगे कि टोटल बिल बढ़ने पर टिप भी बढ़ता है। तो अगर इस ये हो गया, बट ये ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं हो पा रहा है, समझने में नहीं हो पा रहा है। तो अगर इसी को अगर हम इसमें एक पैरामीटर आता है HU, तो इसको अगर हम 6 के बेसिस पर अगर हम करें तो एक अच्छा सा इसको नाउ ये बन के आ गया। अब इसमें जो ब्लू डॉट है वो मेल और जो ऑरेंज डॉट है फीमेल है। तो इसमें अगर देखेंगे तो टोटल बिल जो है वो मेल राइट स्क्यूड है, दोनों राइट की तरफ ज़्यादा क्या कहते हैं किया हुआ है। अगर टिप का बात करें तो वो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं टिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि टोटल बिल बढ़ने पर टिप भी बढ़ रहा है। सिमिलरली उसी तरीके से टोटल बिल का टिप के साथ ये जो बताएं वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, तो इंटरप्रेट करना इजी हो जाएगा। नाउ फॉर correlation. What is correlation? Correlation is a statistical measure that describes the strength and direction of the relationship between two numerical variables. तो कोरिलेशन एक मैथमेटिकल फार्मूला और मेजर है जिसके हम ये पता कर सकते दो वेरिएबल में, न्यूमेरिकल वेरिएबल है उसमें आपस का कैसा रिलेशन है, मतलब अगर एक के बनने पर दूसरे पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। अगर एक बढ़ रहा है तो उस पर दूसरे पे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे पे घट रहा है, या एक के बढ़ने पर दूसरे पे कोई असर नहीं हो रहा, तो वो कोरिलेशन के थ्रू हम बताते हैं कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे पे वेरिएबल चेंज होता है कि नहीं होता। अगर +1 है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर -1 है तो नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर 0 है तो लीनियर कोरिलेशन है। ये -1 से +1 तक वेरी डेटा लाई करता है। तो अगर इसी को अगर हम बना के देखें तो सबसे पहले हम टिप्स जितने उसके कॉलम्स हैं वो सारे देखते हैं। टिप्स कॉलम्स एंड कॉलम्स, ये हो गया। अब इसमें अगर मुझे कोरिलेशन देखना है तो जितने भी इस टिप्स के न्यूमेरिकल कॉलम जो है वो सारे को लेना, जैसे टोटल बिल हो गया, ये हो गया। फिर टिप, ये भी क्या कहते हैं न्यूमेरिकल कॉलम है। देन सेक्स कैटेगोरिकल है, स्मोकर कैटेगरी, डे टाइम, साइज। अगर रन करते हैं इसमें कॉल, हाँ ये हमने रन किया तो एयर क्या टिप्स इज नॉट इंडेक्स, ओके ये टिप है, ये हो गया। अब हम अगर देखें एक मैट्रिक्स बन के आएगा। सी, टोटल बिल का टोटल बिल के साथ तो 1 ही होगा। टोटल बिल का टिप के साथ तो जो मैंने बताया था कि पॉजिटिव है, क्या एक के मतलब टोटल बिल बढ़ रहा तो टिप भी बढ़ रहा, तो इसमें रिलेशन दिखा रहा है 0.67 है। साइज में भी समवट कि जितने लोग ज़्यादा जाएंगे उतने ऑर्डर करेंगे फूड और उतना का बिल बनेगा, तो वो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टिप का उसी तरीके से है। अब इस पूरे को अगर न्यूमेरिकल, अगर ये 3 है फिर न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम इंटरप्रेट कर पा रहे, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कैसे है। इसी के लिए हम हीट मैप यूज करते हैं कि हीट मैप क्या है, इज ए डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक दैट रिप्रेजेंट्स वैल्यू इन ए डेटा सेट यूजिंग कलर्स। ये जितने वैल्यू है वो
कलर्स के थ्रू शो होंगे ताकि हम इजीली इंटरप्रेट कर पाएँ। तो व्हाई डू वी यूज़ हे हीट मैप? मेक लार्ज टेबल्स ऑफ नंबर ईज़ी टू अंडरस्टैंड विजुअली, जो इंटरप्रेट करने में ईज़ी हो। आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं हाई और लो वैल्यू में ईज़िली। रिवील पैटर्न्स, ट्रेंड एंड रिलेशनशिप। तो व्हेन व्हेन वी यूज़ व्हेन शुड वी यूज़ ए हीट मैप? तो व्हेन वी वांट टू विजुअलाइज़ रिलेशनशिप बिटवीन मैनी वेरिएबल्स, तो ये एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बन के आएगा। तो अगर इसी को अगर हम करें तो एसएनएस डॉट हीट मैप कर, जो कोरिलेशन मैट्रिक्स है, अगर इसका सी इसमें अगर हम एक पैरामीटर एन नॉट इसको ट्रू कर दें तो इसमें हमें वैल्यू भी आ जाएगा। सी टिप 0.67 है, तो 0.68 मतलब वो ओनली जो डेसिमल प्लेस लिया आफ्टर डेसिमल के बाद, तो 68 हो गया। तो इसमें जैसे जैसे 1 के जितना नज़दीक रहेगा, जितना कोरिलेटेड रहेगा, वो इतना लाइट कलर होगा, और जितना नेगेटिव कोरिलेट जितना कम कोरिलेटेड होगा वो डार्क में होगा। तो इस ग्राफ से ये देख रहे हैं कि जो टोटल बिल का टिप के साथ जो है वो 0.68 है, और जो साइज के साथ है वो 0.6 है। तो इसी तरीके से हम समझ गए। एंड या दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग एरिया करेंगे, जो अब तक जितना ने हम लोग को नंपाई, पांडा, C1 मैटप्लॉटलिब छुपाया, पाइथन के क्वेश्चन किए, तो वो सब सारी चीज़ें हम ईडीएम यूज करते हैं जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं। तो इस ईडीए पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो या नेक्स्ट वीडियो ईडीओ पार्ट का होगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।